जरा आंखें बंद करके एक पल के लिए महसूस कीजिए, क्या आपके लिए यह मानना संभव होगा कि आपके शरीर के भीतर, हाँ, उसी हाड मांस के ढांचे के अंदर 7 गुप्त और अविनाशी शक्ति मौजूद है। 7 ऐसी दैवीय हीलिंग एनर्जी जो आपकी हर कोशिका में धड़कती है और जिसमें सिर्फ बीमारियों को ठीक करने की नहीं, बल्कि विज्ञान और डॉक्टरों के नामुमकिन घोषित कर चुके सबसे हट्टी और जो आज तक लाइलाज समझे जाने वाले सबसे बड़े रोगों को भी जड़ से उखाड़ फेंकने की ताकत रखती है। आज का इंसान विज्ञान, दवा और तकनीक की ओर तो भागता है, लेकिन अपने अंदर मौजूद उस ईश्वरीय हीलिंग सेंटर को नजरअंदाज कर देता है। जिस शरीर को वह रोज शीशे में देखता है, उसी के अंदर वह क्षमता छिपी है जो उसे बिना किसी बाहरी मदद के पूरी तरह से स्वस्थ कर सकती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, इंसान के शरीर में वह दैवीय मशीनरी मौजूद है जो उसे खुद को ठीक करने की ताकत देती है, लेकिन इस छिपी हुई शक्ति तक पहुंचना आसान नहीं है। इसके लिए खामोशी, अनुशासन और अपने अंदर की जागरूकता चाहिए। आज का युग तेजी से भरा है, तेज सोच, तेज भाग दौड़, तेज इलाज। लेकिन यहीं पर एक अहम सवाल उठता है, क्या वाकई दवा बीमारी का स्थायी हल है या सिर्फ एक अस्थायी राहत? हमें हल्का सा सिर दर्द होता है, हम तुरंत गोली ले लेते हैं। खांसी आती है तो सिरप पी लेते हैं, और जब तनाव परेशान करता है तो नींद की गोली हमारी साथी बन जाती है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि जब शरीर बीमार होता है तो वह दरअसल एक इशारा भेजता है कि अब कुछ बदलो? वह भोजन, वह जीवन शैली, वह सोच जो लगातार आपकी ऊर्जा को खत्म कर रही है, वही बीमारी की असली वजह है। और जब तक हम जड़ों को साफ नहीं करते, पत्तों को पानी देने से पेड़ हरा नहीं होता। हमारा शरीर कोई मशीन नहीं है जिसे सिर्फ पेंच कसकर ठीक किया जा सके। यह एक जीता जागता मंदिर है जिसमें ईश्वर की आत्मा खुद रहती है, और जब आत्मा का संतुलन बिगड़ता है तो शरीर उसे दर्द, थकावट और बीमारी के जरिए पुकारता है। क्या आपने गौर किया है कि जब हम बच्चे थे, हमें चोट लगती थी तो अक्सर दवा नहीं लगाई जाती थी, माँ बस फूंक मार देती थी या हल्दी का लेप लगा देती थी और शरीर खुद ही घाव भर देता था। क्यों? क्योंकि तब जिंदगी की धारा शुद्ध थी, मन शांत था और ऊर्जा बटी हुई नहीं थी। लेकिन आज मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया, जंक फूड, अधूरी नींद और मानसिक अशांति, इन सब ने हमारी हीलिंग पावर, हमारी सेल्फ हीलिंग इंटेलिजेंस को धीमा कर दिया है। पर इस शक्ति का अंत नहीं हुआ है, वह आज भी आपके अंदर है, शांत बैठी है, जागने का इंतजार कर रही है। आज मैं आपको एक साधक की सच्ची और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं। उस साधक का नाम था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का जीवन बचपन से ही मुश्किलों से भरा था। कभी उसे त्वचा की एलर्जी, कभी पीठ में अजीब सा दर्द, तो कभी इतनी ज्यादा थकावट रहती कि दिन भर बिस्तर से उठना भी मुश्किल लगता। कई बार उसकी आंखों के नीचे काले घेरे और मांसपेशियों में अजीब सी अकड़न हो जाती। डॉक्टरों ने इसे एक नाम दिया, ऑन टाइम एग्जॉस्ट डिसऑर्डर, यानी ऐसी थकावट और कमजोरी जो दवाओं, आराम और इलाज के बावजूद भी ठीक ना हो। हर्षवर्धन ने हर तरह का इलाज कराया, एलोपैथी, होम्योपैथी, पंचकर्म, रेकी, एक्यूप्रेशर, लेकिन नतीजा कुछ दिन की राहत, फिर वही हाल। मन टूटने लगा था, आत्मा थक चुकी थी, और तभी एक दिन जैसे खुद ईश्वर उसकी मदद के लिए आए। वह किसी पहाड़ी गांव में कुछ दिन आराम करने गया और वहां उसकी मुलाकात एक अज्ञात वृद्ध साधु से हुई। वह साधु ना तो कोई मशहूर गुरु थे, ना किसी चिकित्सा पद्धति के जानकार। वे बस एक नदी के किनारे एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे रहते। हर्षवर्धन ने उन्हें देखा और एक अनजाने आकर्षण से उनके पास चला गया। उसने अपना सारा दर्द, सारी परेशानियां उस साधु के सामने रख दी। वृद्ध ने बड़ी शांति से उसकी बात सुनी और बस एक वाक्य कहा, अपने शरीर की आवाज को सुनो, वह चीख चीख कर कुछ कहना चाहता है। बीमारी तुम्हारा दुश्मन नहीं, वह एक संदेश वाहक है। यह वाक्य हर्षवर्धन के दिल को छू गया। उस दिन के बाद उसने कुछ अद्भुत बदलाव किए। वह सुबह जल्दी उठता, नरम घास पर बैठकर आंखें बंद करता और बस अपने अंदर झांकने की कोशिश करता। कोई मंत्र नहीं, कोई तकनीक नहीं, बस अपनी सांसों को देखता, अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस करता। पहले कुछ दिन कोई खास अनुभव नहीं हुआ, लेकिन तीसरे चौथे दिन से चमत्कार शुरू हुआ।
उसे लगा कि उसके कंधों का बोझ हल्का होने लगा है, जैसे कोई अदृश्य बोझ उतर गया हो। फिर पेट में हल्की गर्माहट महसूस हुई, जैसे कोई ऊर्जा वहां जाग रही हो। धीरे धीरे जिस थकावट ने सालों से उसे जकड़ रखा था वह पिघलने लगी। शरीर में लचीलापन लौटने लगा। डॉक्टर हैरान थे, यह कैसे मुमकिन हुआ? ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल, मसल्स की टोन बेहतर, नींद गहरी और शांत। लेकिन हर्षवर्धन जानता था कि यह किसी दवा का जादू नहीं था। यह उसकी अंदर की शुद्ध जीवन शक्ति का जागरण था, जिसे उसने वर्षों तक अनदेखा किया था। आज वही शक्ति उसका इलाज बन गई। रहस्य एक, शरीर की भाषा को समझना। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में एक अदृश्य लेकिन बहुत शक्तिशाली ऊर्जा बह रही होती है, जिसे प्राण शक्ति कहा जाता है। यह कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। आधुनिक विज्ञान भी अब मानता है कि हर जीवित शरीर के चारों ओर एक बायो एनर्जी फील्ड होती है, एक सूक्ष्म शक्ति जो हर अंग, हर कोशिका को चेतना और जीवन देती है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग कभी इस शक्ति को महसूस ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम हमेशा भागते रहते हैं, कभी अतीत के पछतावे में उलझे होते हैं, काश मैंने ऐसा ना किया होता, तो कभी भविष्य की चिंता में, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। हमें वर्तमान में रुकने का समय ही नहीं मिलता, और यही ठहराव ही तो है जो हमारे स्वास्थ्य की कुंजी है। यही पॉज हमारी सेल्फ हीलिंग प्रक्रिया को सक्रिय करता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब मन और शरीर के बीच संतुलन आता है तब रोग खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, यह एक सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया है जो तब शुरू होती है जब आप खुद को अंदर से सुनना सीखते हैं। अब इसका यह मतलब नहीं है कि आप दवाओं का विरोध करें या डॉक्टर की सलाह को अनदेखा करें। नहीं, यह तो सहायक है, लेकिन अगर आप अपने अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को जगा लें तो आप सिर्फ लक्षणों को नहीं दबाते, बल्कि बीमारी की जड़ को खत्म करते हैं। और इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है शरीर की भाषा को समझने से। जब आप रात में बिस्तर पर करवटें बदलते रहते हैं, नींद नहीं आती, तो शायद शरीर आपसे कह रहा है, मैं थक गया हूं, लेकिन मन अभी भी दौड़ रहा है। जब भूख तो लगती है लेकिन भोजन अच्छा नहीं लगता, तो शायद आपका पाचन तंत्र कह रहा है, अब थोड़ा आराम चाहिए, एक दिन का उपवास चाहिए। जब सिर भारी हो, आंखें थकी हुई हों, तो शायद शरीर कह रहा है, अब कुछ समय स्क्रीन से दूर रहो, प्राकृतिक रोशनी में, शांत माहौल में बैठो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम एक गोली निगलते हैं और फिर उसी भाग दौड़ में लग जाते हैं। हमारा शरीर संकेत देता है, लेकिन हम उसे कभी सुनते ही नहीं। हमारे पुराने ऋषियों ने कहा है, अन्नम ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है। हम जो खाते हैं सिर्फ वही नहीं, बल्कि कैसे खाते हैं, कब खाते हैं, किस भावना से खाते हैं, यह सब मिलकर हमारे मन और शरीर को गढ़ते हैं। भोजन सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं है, यह हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और हमारी चेतना का पोषण है। इसी तरह एक और सवाल उठता है, हम अपने मन को किस चीज से खिला रहे हैं? सुबह उठते ही अगर सबसे पहले आप मोबाइल उठाकर न्यूज या सोशल मीडिया पर चले जाते हैं, तो यह वैसा ही है जैसे दिन की शुरुआत में एक धीमा जहर पी लिया हो। सोचिए, सुबह सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति जाग रही होती है, हवा सबसे शुद्ध होती है, आत्मा सबसे ज्यादा संवेदनशील होती है, उस समय आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, यही तय करेगा कि आपका पूरा दिन कैसा होगा। आपके विचार, आपकी ऊर्जा, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, सब कुछ उस पहले घंटे से तय होती है। इसीलिए याद रखें, शरीर का इलाज सिर्फ दवा से नहीं, बल्कि ध्यान, ठहराव और जागरूकता से भी होता है। अपने शरीर की भाषा सुनिए। आपका शरीर स्वयं आपको स्वस्थ करने की कुंजी पहले से ही लिए बैठा है। रहस्य 2, ध्यान और श्वास का विज्ञान। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है, क्या हम इस शोर से बाहर निकल सकते हैं? क्या यह संभव है कि हम फिर से अपने शरीर को उस प्राकृतिक अवस्था में ला सकें जहां वह खुद को ठीक कर सके? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसके लिए हमें किसी जादू, किसी चमत्कारिक दवा या किसी बाहरी बचाव करने वाले की जरूरत नहीं है। हमें बस एक वादा करना होगा, खुद से, अपनी आत्मा से। हमें फिर से अपने अंदर उतरना होगा। हमें उस खामोशी को सुनना होगा जो हमारे अंदर हर पल बोलती है, जिसे हम अनदेखा कर देते हैं क्योंकि बाहर का शोर बहुत ज्यादा है।
हमारा शरीर हर दिन संकेत देता है, बस जरूरत है उन्हें पहचानने की। जब बिना किसी वजह के थकावट अचानक बढ़ जाए, जब मन बिना कारण सुस्त और भारी लगे, जब चेहरे की चमक फीकी पड़ने लगे, जब नींद बार बार टूटे और सुबह उठते ही थकावट महसूस हो, तो समझ लीजिए कि अंदर कुछ असंतुलित है। और यही वह मोड़ होता है जहां जीवन दो रास्तों पर खड़ा होता है। या तो आप फिर से भाग दौड़ में उलझ जाएं, या फिर अपने अंदर की ओर एक कदम बढ़ाएं। सच्चा इलाज तब शुरू होता है जब आप खुद से एक सच्ची बातचीत शुरू करते हैं। कभी बैठकर आंखें बंद करके खुद से बस इतना पूछिए, मैं इस पल क्या महसूस कर रहा हूं। यह सवाल सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन इसका जवाब आपकी जिंदगी को बदल सकता है। क्या आपने कभी ध्यान से अपने फेफड़ों की सांस लेने की गति को महसूस किया है? क्या आपने कभी गहराई से अपने दिल की धड़कनों की लय को सुना है? यहीं से असली जीवन शुरू होता है। यहीं से शरीर की आत्मोपचार की पहली सीढ़ी शुरू होती है। अब आइए हम बात करें उस दूसरे रहस्य की, जो शरीर की खुद को ठीक करने की शक्ति को जगाता है, और वह है ध्यान, मेडिटेशन। लेकिन ध्यान का मतलब क्या है? क्या सिर्फ आंखें बंद कर लेना ध्यान है? नहीं, सच्चा ध्यान वह है जहां आपकी पूरी चेतना अंदर की ओर मुड़ती है, मन शांत होता है, सांसें धीमी और गहरी होती है, और शरीर के अंदर एक ऊर्जा का बहाव महसूस होने लगता है। आपने अनुभव किया होगा, जब आप तनाव में होते हैं, आपकी सांस तेज और उथली हो जाती है, शरीर सिकुड़ जाता है, मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, पेट में जलन या खिंचाव होता है। लेकिन जैसे ही आप शांत होते हैं, सांस गहरी हो जाती है, शरीर खुलने लगता है, आंखों की चमक लौट आती है, मन में एक सुखद हल्कापन महसूस होता है। यही है ध्यान की असली ताकत। ध्यान कोई कर्मकांड नहीं है, ध्यान किसी खास धर्म का अभ्यास नहीं है। ध्यान वह रास्ता है जो आपको खुद से जोड़ता है, जो आपके शरीर की गुप्त उपचार प्रणाली को सक्रिय करता है। जब आप शांत बैठकर गहरी सांस लेते हैं, जब आप सिर्फ अपनी उपस्थिति में टिक जाते हैं, तो आपकी कोशिकाएं खुद को नया करना शुरू कर देती हैं। पुराना जहर, पुराना तनाव, पुराना बोझ धीरे धीरे बह जाता है और आप फिर से जिंदा हो उठते हैं। ध्यान कोई जादू नहीं है, ना ही कोई रहस्यमय क्रिया है। यह शुद्ध विज्ञान है, आत्मा और शरीर के बीच का पुल। लेकिन इस विज्ञान को सिद्ध करने के लिए सच्ची लगन और लगातार अभ्यास की जरूरत है। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाता हूं जिसने कई लोगों का नजरिया बदल दिया। यह कहानी है अनामिका नाम की एक महिला की, जो वर्षों तक एक गंभीर बीमारी, रक्त कोशिकाओं के कैंसर से जूझती रही। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था, अब कोई उपाय बाकी नहीं है, जो समय बचा है उसे शांति से बिताओ। पर अनामिका झुकी नहीं। उसने तय किया कि अब वह बाहरी इलाज के साथ साथ अपने अंदर की शक्ति को भी जगाएगी। वह रोज सूरज उगने से पहले उठती, नदी किनारे जाती या अपने घर के किसी शांत कोने में बैठ जाती, आंखें बंद करती और अपने अंदर उतरने लगती। वह कोई मंत्र नहीं पढ़ती थी, कोई खास पूजा नहीं करती थी, बस अपने अंदर के दर्द से बात करती थी। हाँ, बात करती थी अपनी बीमारी से। उसने एक दिन शांति से पूछा, तू क्यों आई है मेरे जीवन में? और फिर ध्यान की गहराई में एक दिन उसे अपने अंदर से एक जवाब मिला, तू खुद को भूल गई थी, इसलिए मैं तुझे याद दिलाने आई हूं। यह सुनते ही जैसे वह टूट सी गई, उसका मन भर आया, वह फूट फूट कर रोई। लेकिन इस बार वह रोना कमजोरी नहीं, बल्कि शुद्धिकरण की बारिश था। उस दिन से उसने रोना नहीं रोका। अपने अंदर छिपी हर पीड़ा, हर अपमान, डर, गुस्सा, पछतावा, सब धीरे धीरे बहता गया। और महीनों बाद जब मेडिकल रिपोर्ट आई तो डॉक्टर भी हैरान रह गए। रिपोर्ट एकदम साफ थी, रक्त से जुड़ा वह गंभीर कैंसर गायब हो चुका था। बेशक अनामिका ने दवाएं ली थीं, लेकिन वह जानती थी कि असली इलाज बाहर से नहीं, उसके अंदर से हुआ था। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक जीता जागता उदाहरण है कि जब हम अपने शरीर की भाषा समझते हैं तो वह हमें खुद ही इलाज देना शुरू कर देता है। लेकिन ध्यान से जुड़ी एक और बात बहुत जरूरी है, श्वास का विज्ञान। हर आती हुई सांस जीवन की ऊर्जा है और हर जाती हुई सांस मृत्यु का अंश। जब हम इन सांसों को सिर्फ देखना शुरू करते हैं, बिना उन्हें बदलने की कोशिश किए, बिना किसी खास प्राणायाम के, तब हम अपने मन पर नियंत्रण पाना शुरू करते हैं। और जब मन पर नियंत्रण आता है, तब शरीर अपने आप संतुलन में आने लगता है। क्योंकि 95% बीमारियां हमारे विचारों से शुरू होती हैं, डर से,
चिंता से, मानसिक उलझन से। अब आप सोच रहे होंगे मैं कहां से शुरू करूं? तो जवाब बहुत आसान है। सुबह जल्दी उठिए। भोर का समय, अमृत बेला सबसे पवित्र होता है। किसी शांत जगह पर बैठिए। जरूरी नहीं कि मंदिर ही हो, आपका कमरा भी एक तीर्थ बन सकता है। रीढ़ सीधी रखें, आंखें धीरे से बंद करें। अब कोई शब्द नहीं, कोई कोशिश नहीं, बस अपनी सांस को महसूस कीजिए। शुरू में विचार आएंगे, बीते हुए कल के, आने वाले कल के, मोबाइल के, ऑफिस के, रिश्तों के। लेकिन आप परेशान ना हो, यह मन की पुरानी आदत है। आप बस वापस अपनी सांस पर लौट आइए। धीरे धीरे अभ्यास से आप पाएंगे कि आपका शरीर आपसे बात करने लगा है। आप उसकी थकावट को गहराई से समझ पाएंगे। आप उसके तनाव को प्यार से छू पाएंगे और वही पल होगा जहां आपकी आत्मोपचार की यात्रा सच में शुरू हो जाएगी। रहस्य 3, सकारात्मक संकल्प और विश्वास की शक्ति। अब बात करते हैं उस तीसरे और आखिरी रहस्य की, जिसे जान लेने के बाद न केवल बीमारी बल्कि मृत्यु का डर भी आपका पीछा छोड़ देता है। यह रहस्य है जीवन ऊर्जा को जगाना। शरीर केवल हड्डियों, खून और मांस का ढांचा नहीं है, यह एक चलता फिरता ऊर्जा केंद्र है जहां हर अंग, हर तंत्र, हर कोशिका एक सूक्ष्म ऊर्जा से चलती है, जिसे पुराने ग्रंथों में प्राण कहा गया है। परमहंस योगानंद कहते थे, इंसान की चेतना का स्रोत उसकी प्राण ऊर्जा है। यदि तुम इस प्राण को नियंत्रित करना सीख जाओ तो तुम जीवन और मृत्यु दोनों को समझ सकते हो। हमारा शरीर प्राण से ही जीवित है। जैसे मोबाइल बैटरी से चलता है, वैसे ही शरीर प्राण से चलता है। लेकिन अफसोस कि हम इस बैटरी को कभी चार्ज ही नहीं करते। हम व्यस्त रहते हैं, भागते रहते हैं और धीरे धीरे इस ऊर्जा को खत्म करते चले जाते हैं, बिना यह जाने कि इसे कैसे बचा कर रखा जाए। अब सवाल उठता है, क्या हम इस प्राण शक्ति को फिर से जगा सकते हैं? जवाब है हाँ, और बड़ी आसानी से। जब आप गहरी सांस लेते हैं, जब आप ध्यान की अवस्था में आते हैं, जब आप खामोशी में उतरते हैं, तो आपका प्राण धीरे धीरे जागने लगता है। प्राचीन योग पद्धतियों में इसे प्राणायाम या नाड़ी शुद्धि कहा गया है, लेकिन योगानंद इसे एक और आसान तरीके से समझाते हैं। अपने अंदर की ऊर्जा को देखो, उसे सुनो और उसे बहने दो। जब आप सुबह सुबह ध्यान में बैठते हैं और कुछ नहीं करते, सिर्फ अपनी ऊर्जा को देखने की कोशिश करते हैं, तो वह ऊर्जा अपने आप फिर से जिंदा हो जाती है। सोचिए, जब एक छोटा बच्चा खेलता है, दौड़ता है, कूदता है, तो उसके अंदर कितनी ऊर्जा होती है। वह ऊर्जा कहां से आती है? वह ऊर्जा प्राकृतिक प्राण से आती है, जो तब तक शुद्ध होता है जब तक हम उसे मानसिक विकारों से गंदा नहीं कर देते। अब यह समझना जरूरी है कि हमारी जीवन शक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है। जवाब है मन की बेचैनी, नकारात्मक विचार, बेवजह का डर, बीते हुए कल का बोझ और आने वाले कल की चिंता। यही सब हमारी प्राण ऊर्जा को धीरे धीरे कमजोर बना देते हैं, और जब प्राण कमजोर होता है तो शरीर बीमार हो जाता है। आइए अब हम जानें कि इस प्राण शक्ति को जगाने की सबसे आसान विधि क्या है। उस विधि का नाम है श्वास प्रवाह ध्यान, ब्रेथ फ्लो मेडिटेशन। यह विधि इतनी सहज है कि कोई भी इसे कर सकता है, चाहे वह बच्चा हो, बूढ़ा हो या बीमार। बस सुबह उठिए, शांत बैठिए और अपनी सांस के बहाव को महसूस कीजिए। सांस अंदर जाए तो उसे देखें, सांस बाहर आए तो उसे महसूस करें। ना उसे रोके, ना बदले, बस उसके गवाह बन जाएं। शुरुआत में हो सकता है मन इधर उधर भटके, पर यही अभ्यास धीरे धीरे आपको उस ऊर्जा से जोड़ देगा जो आपके अंदर बह रही है, सदियों से शांत लेकिन जिंदा। जब आप इस ऊर्जा से जुड़ जाते हैं तो सिर्फ बीमारियां ही नहीं, आपका पूरा जीवन बदल जाता है। आपका चेहरा चमकने लगता है, आपकी चाल में एक नई लय आ जाती है और आपकी आंखों में एक अद्भुत शांति और गहराई आ जाती है। कृतज्ञता का दिव्य भाव, आत्मोपचार की कुंजी। कृतज्ञता का दिव्य भाव क्या है? इसे आसान शब्दों में कहें तो यह दिल से धन्यवाद कहने की शक्ति है। यह सिर्फ एक अच्छा शिष्टाचार नहीं है, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो आपके शरीर को अंदर से ठीक करने की क्षमता रखती है। जब हम कृतज्ञ होते हैं तो हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे वह हमारी सांस हो, हमारे पास भोजन हो या हमारे शरीर के अंग,
वह एक उपहार है। यह स्वीकारोक्ति ही शरीर के आत्मोपचार की प्रक्रिया को सक्रिय कर देती है। कृतज्ञता सिर्फ भावना नहीं, यह शुद्ध विज्ञान है। शायद आपको लगे कि धन्यवाद कहने से बीमारी कैसे ठीक हो सकती है, लेकिन आधुनिक विज्ञान इसे पूरी तरह से मानता है। कृतज्ञता आपके शरीर की पूरी केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान को बदल देती है। तनाव के हार्मोन कम होना। जब आप लगातार शिकायत करते हैं, चिंता करते हैं या खुद को दुखी महसूस करते हैं, तो आपका शरीर कॉर्टिसोल नाम का एक तनाव हार्मोन बनाता है। यह कॉर्टिसोल आपके इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है और बीमारियों को न्योता देता है। जब आप सच्चे दिल से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो कॉर्टिसोल का स्तर तेजी से गिरता है। खुशी के हार्मोन बढ़ना। कृतज्ञता से आपके दिमाग में सेरोटोनिन, खुशी का हार्मोन, और डोपामाइन, प्रेरणा का हार्मोन का उत्पादन बढ़ता है। यह हार्मोन आपको शांत महसूस कराते हैं, दर्द की अनुभूति कम करते हैं और आपकी कोशिकाओं को खुशी और आराम की स्थिति में लाते हैं। मानसवास्वाइया, नींद की गुणवत्ता में सुधार। जो लोग रोज सोने से पहले कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उन्हें गहरी और शांत नींद आती है। अच्छी नींद सीधे तौर पर शरीर की मरम्मत और खुद को ठीक करने की क्षमता से जुड़ी होती है। वह शरीर की आंतरिक मरम्मत। जब शरीर तनाव मुक्त होता है, जो कृतज्ञता से आता है, तो उसकी सारी ऊर्जा बीमारी से लड़ने या पाचन में नहीं लगती, बल्कि कोशिकाओं की मरम्मत, सेल रिपेयर और अंगों को मजबूत बनाने में लगती है। शरीर के लिए कृतज्ञता सबसे बड़ी हीलिंग टॉनिक। हम अक्सर अपने शरीर को तब तक याद नहीं करते जब तक वह बीमार ना पड़ जाए। यह सबसे बड़ी भूल है। शरीर को धन्यवाद देना सबसे शक्तिशाली उपचार है। हर अंग का आभार। आप अपनी आंखें बंद करें और अपने हर अंग से बात करें। अपने पैरों को धन्यवाद दें कि वे आपको हर जगह ले जाते हैं। अपने दिल को धन्यवाद दें जो बिना रुके 24 घंटे धड़क रहा है। अपने फेफड़ों को धन्यवाद दें जो हर पल आपको जीवन शक्ति, प्राण दे रहे हैं। बीमारी के लिए आभार। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन अगर आपको कोई बीमारी या दर्द है, तो उसे दुश्मन मानने के बजाय संदेशवाहक मानकर धन्यवाद दें। जैसे, धन्यवाद मेरे दर्द, तुम मुझे याद दिला रहे हो कि अब मुझे अपनी जीवन शैली बदलनी है। यह रवैया विरोध को सहयोग में बदल देता है। सांस के लिए आभार। कृतज्ञता का सबसे सरल और शक्तिशाली अभ्यास है अपनी सांस के लिए धन्यवाद देना। हर सांस अंदर लेते समय सोचें कि यह जीवन का उपहार है, और हर सांस बाहर छोड़ते समय महसूस करें कि आप पुराना तनाव बाहर निकाल रहे हैं। कृतज्ञता के दिव्य भाव को जीवन में उतारने के 3 सरल सूत्र। यह भाव सिर्फ बड़ी चीजों के लिए नहीं होता, यह छोटे छोटे पलों में पाया जाता है। 1. दैनिक आभार डायरी। रोजाना सोने से पहले एक कॉपी लें और कम से कम 5 ऐसी छोटी या बड़ी चीजें लिखें जिनके लिए आप सच्चे दिल से आभारी हैं। जैसे, आज चाय का स्वाद बहुत अच्छा था, मुझे समय पर खाना मिला, या आज सूरज की रोशनी बहुत अच्छी थी। यह अभ्यास आपके दिमाग को नकारात्मकता से हटाकर सकारात्मकता पर केंद्रित करता है। 2. जागते ही आभार। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहला काम मोबाइल देखना नहीं, बल्कि बिस्तर पर बैठकर 3 चीजों के लिए धन्यवाद करना होना चाहिए। यह आपके पूरे दिन का ट्यूनिंग पॉइंट, दिशा निर्धारित करने वाला पल होता है। यदि आप शुरुआत ही आभार से करते हैं, तो आपका दिन शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। प्यार ही सबसे बड़ी दवा। याद रखें, कृतज्ञता का अंतिम परिणाम प्यार है। जब आप अपने शरीर, अपने जीवन और अपने आसपास की हर चीज के प्रति कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप प्यार की लहरें छोड़ते हैं। यह प्यार ही सबसे बड़ी दवा है। जहां प्यार होता है, वहां बीमारी नहीं टिक सकती, क्योंकि बीमारी अंधेरे की तरह है और कृतज्ञता से जलाया गया प्यार का दीपक उस अंधेरे को स्वतः मिटा देता है। संक्षेप में, कृतज्ञता सिर्फ अच्छी भावना नहीं है, यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपके दिमाग को शांत करके, तनाव के हार्मोन को हटाकर और खुशी के हार्मोन को बढ़ाकर आपके शरीर को उसकी सबसे प्राकृतिक अवस्था, यानी स्वस्थ होने की अवस्था,
में वापस ले जाता है। क्षमा का शुद्धिकरण, अपने जख्मों को भरने का आंतरिक विज्ञान। क्षमा, फॉरगिवनेस का शुद्धिकरण आपके आत्मोपचार की यात्रा में सबसे गहरा और जरूरी कदम है। यह किसी को एहसान दिखाने का काम नहीं है, बल्कि अपने भीतर से जहर बाहर निकालने की एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। जब हम किसी व्यक्ति या किसी पुरानी घटना से उपजे दुख, गुस्सा या कड़वाहट को वर्षों तक पकड़े रहते हैं, तो हम अनजाने में अपने अंदर एक भावनात्मक जेल बना लेते हैं। इस जेल में हमारे विचार और ऊर्जा उसी नकारात्मकता के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। देख, क्षमा क्यों? मीठा जहर छोड़ना। क्षमा क्यों जरूरी है, इसे एक साधारण उदाहरण से समझिए। अगर आप अपनी मुट्ठी में गर्म कोयला पकड़कर यह उम्मीद करें कि दूसरा व्यक्ति जल जाएगा, तो सबसे पहले आपके अपने हाथ जलेंगे। वह गर्म कोयला आपका गुस्सा और बैर है, जो दूसरे व्यक्ति को शायद याद भी ना हो, लेकिन वह आपको पल पल जला रहा है। यह आपके शरीर पर कैसे असर करता है? पाचन तंत्र का बिगड़ना। लगातार गुस्सा या असंतोष पेट में जलन पैदा करता है। आयुर्वेद में माना जाता है कि अक्षमा अग्नि पाचन शक्ति को विकृत करती है। इससे एसिडिटी, अल्सर और आंतों की समस्याएं IBS शुरू हो सकती हैं। मांसपेशियों का कड़ा होना। मानसिक तनाव सीधे मांसपेशियों में जमा होता है। कंधे, गर्दन और पीठ में लगातार अकड़न रहना अक्सर अनसुलझे भावनात्मक बोझ का शारीरिक संकेत होता है। आपका शरीर उस दर्द को पकड़े रहता है जिसे आपका मन छोड़ नहीं पा रहा। नींद की बर्बादी। जब मन में बदले की भावना या पुराना दर्द घूमता है, तो दिमाग शांत नहीं हो पाता। इससे नींद की गुणवत्ता बिगड़ती है, जिससे शरीर को मरम्मत करने का समय नहीं मिल पाता और थकावट बढ़ती जाती है। 2. वह कौन है जिसे सबसे पहले क्षमा करना है? क्षमा के शुद्धिकरण में अक्सर सबसे मुश्किल काम खुद को माफ करना होता है। हम अपनी गलतियों, असफलताओं या उन बुरी आदतों के लिए खुद को लगातार कोसते रहते हैं, जिनके कारण हमें बीमारी मिली। अंदरूनी आलोचक। हमारे भीतर एक कठोर आलोचक बैठा होता है जो कहता है, तुम्हारी लापरवाही की वजह से यह बीमारी हुई, या तुम हमेशा गलत फैसले लेते हो। यह आत्मालोचना आत्म प्रेम को मार देती है। शुद्धिकरण का आरंभ। खुद को माफ करने का मतलब है कि आप अपनी इंसानी सीमाओं को स्वीकार करते हैं। आप कहते हैं, हाँ, मैंने गलती की, लेकिन मैं अब भी सीखने वाला, अच्छा और आगे बढ़ने वाला इंसान हूं। यह स्वीकृति आपके अंदर डर की जगह प्रेम को स्थापित करती है। जब आप खुद को माफ करते हैं, तो आपका शरीर सुरक्षित महसूस करता है और हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है। 3. क्षमा का अभ्यास। दर्द को मुक्ति में बदलना। क्षमा कोई जादुई बटन नहीं है जिसे दबाते ही सब ठीक हो जाए। यह एक सचेत अभ्यास है जिसे बार बार करना होता है। पहला चरण, नाम देना और महसूस करना। आंखें बंद करके शांत बैठें। उस व्यक्ति या घटना को याद करें जिसके कारण सबसे ज्यादा दर्द है। अब उस भावना को एक नाम दें। गुस्सा, अकेलापन, अपमान। बिना उससे लड़ने के बस देखें कि वह भावना आपके शरीर में कहां बैठी है। क्या पेट में गांठ है, सीने में भारीपन या सिर में दबाव? दूसरा चरण, बंधन को काटना, ऊर्जा की वापसी। गहरी सांस लें और कल्पना करें कि आप और वह व्यक्ति या घटना एक अदृश्य रस्सी से बंधे हुए हैं। जब आप सांस छोड़ते हैं तो मानसिक रूप से उस रस्सी को काट दें। यह सिर्फ एक कल्पना है, लेकिन इसका आपके अवचेतन मन पर गहरा असर होता है। मैं तुम्हें तुम्हारी आजादी देता हूं और मैं अपनी आजादी लेता हूं। मैं तुम्हें इस दर्द से मुक्त करता हूं और मैं खुद को इस बोझ से मुक्त करता हूं। तीसरा चरण, प्रेम भेजना। यह सबसे कठिन लेकिन सबसे शक्तिशाली चरण है। उस व्यक्ति को या उस स्थिति को जिसके कारण आपको पीड़ा हुई, प्रकाश और शांति भेजें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप उन्हें पसंद करने लगे हैं, बल्कि आप यह स्वीकार कर रहे हैं कि आप अब पीड़ा की जगह प्रेम को चुनते हैं। यह अभ्यास आपके मन से बैर की जड़ को उखाड़ फेंकता है।
4. क्षमा का परिणाम, आंतरिक शांति। क्षमा के शुद्धिकरण का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपके मन को वर्तमान क्षण, प्रेजेंट मोमेंट में वापस लाता है। जब आप अतीत की कड़वाहट छोड़ देते हैं तो आपकी पूरी प्राण शक्ति वर्तमान में केंद्रित हो जाती है। आपकी नींद गहरी होती है, आपकी सांसें शांत हो जाती हैं, आपका हृदय और रक्तचाप सामान्य हो जाता है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम तेजी से मजबूत होती है, क्योंकि शरीर अब लगातार लड़ाई या पलायन, फाइट और फ्लाइट मोड में नहीं रहता। याद रखिए, क्षमा करना आत्मोपचार के लिए सबसे बड़ी दवा है। यह हमें यह सिखाता है कि हम अपने जीवन की डोर किसी और की गलती या किसी पुरानी घटना के हाथ में न सौंपें। जब आप क्षमा करते हैं तो आप शांति और स्वास्थ्य को अपनी नियति के रूप में चुनते हैं। रहस्य 6. अन्नम ब्रह्म, सात्विक भोजन और उपवास आपके शरीर का आंतरिक डॉक्टर। अन्नम ब्रह्म एक गहरा वैदिक सूत्र है जिसका सरल अर्थ है अन्न, भोजन ही ब्रह्म, ईश्वर, जीवन शक्ति है। यह सिर्फ खाना नहीं है, यह ऊर्जा है, यह चेतना है और यह आपके शरीर के आत्मोपचार की प्रक्रिया की बुनियादी ईंट है। हमारा शरीर एक गाड़ी की तरह है। यदि आप उसमें खराब या मिलावटी ईंधन डालेंगे तो वह धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगी, आवाज करने लगेगी और अंत में बीमार हो जाएगी। सात्विक भोजन और सही उपवास इसी गाड़ी को शुद्ध ईंधन देने और समय समय पर उसकी सर्विस, मरम्मत करने जैसा है। आत्मोपचार की प्रक्रिया में भोजन को केवल पेट भरने का साधन नहीं माना जाता, बल्कि ऊर्जा और चेतना का स्रोत माना जाता है। योग और आयुर्वेद के अनुसार हमारे द्वारा खाया जाने वाला हर पदार्थ हमारे मन और शरीर पर 3 अलग अलग तरह का प्रभाव डालता है। इन प्रभावों के आधार पर ही भोजन को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भोजन, शांति और शुद्ध प्राण शक्ति। सात्विक शब्द सत्व से आया है, जिसका अर्थ है शुद्धता, शांति और संतुलन। यह वह भोजन है जो आपके मन को शांत, स्थिर और प्रसन्न रखता है। सात्विक भोजन शरीर को ऊर्जा देता है, लेकिन उसे उत्तेजित नहीं करता। उदाहरण: ताजे और मौसमी फल, हरी सब्जियां जिन्हें तुरंत खाया जाए, साबुत अनाज जैसे दलिया, ब्राउन राइस, अंकुरित दालें, शुद्ध गाय का घी, ताजा दही, शहद और बादाम या अखरोट जैसे मेवे। शरीर और मन पर प्रभाव। सात्विक भोजन खाने से आपका शरीर हल्का महसूस करता है और आपका मन स्पष्ट, शांत और केंद्रित रहता है। यह भोजन आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और आपको ध्यान, मेडिटेशन में गहराई से उतरने में मदद करता है। यह सबसे उच्च प्राण शक्ति वाला भोजन है जो आत्मोपचार के लिए सर्वोत्तम है। क. राजसिक भोजन, उत्तेजना और बेचैनी। राजसिक शब्द रजस से आया है, जिसका अर्थ है गतिविधि, जुनून और उत्तेजना। यह भोजन शरीर में तुरंत गर्मी और ऊर्जा तो भरता है, लेकिन बाद में बेचैनी और अशांति पैदा करता है। उदाहरण: अत्यधिक मसालेदार खाना, बहुत ज्यादा नमक या चीनी, कॉफी और तेज चाय, लहसुन, प्याज और अधिक मात्रा में तला भुना खाना। शरीर और मन पर प्रभाव। राजसिक भोजन खाने से मन में गुस्सा, अति सक्रियता, नियंत्रण की इच्छा और बेचैनी पैदा होती है। यह भोजन आपके शरीर को उत्तेजित करता है, जिससे नींद में बाधा आ सकती है और आप अपनी ऊर्जा को तेजी से खर्च करते हैं। यह आत्मोपचार के लिए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि यह मन को अस्थिर करता है। तामसिक भोजन, आलस्य और सुस्ती। तामसिक शब्द तमस से आया है, जिसका अर्थ है जड़ता, अंधकार और आलस्य। यह वह भोजन है जो शरीर और मन में भारीपन और सुस्ती पैदा करता है। यह भोजन शरीर में जहर
टॉक्सिन जमा करता है और चेतना को नीचे गिराता है। उदाहरण, बासी भोजन जो 4 घंटे से अधिक पुराना हो, प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद खाना, मैदा से बने उत्पाद, ज्यादा तला भुना या जंक फूड, मांस, शराब और फ्रिज में रखे पुराने खाने की चीजें। शरीर और मन पर प्रभाव। तामसिक भोजन खाने के बाद आलस्य, निराशा, उदासी और मानसिक अस्पष्टता महसूस होती है। यह भोजन पाचन तंत्र को बहुत मेहनत करवाता है, जिससे शरीर की ऊर्जा मरम्मत के बजाय केवल पाचन में लगी रहती है। यह भोजन रोग प्रतिरोधक क्षमता को सबसे ज्यादा कमजोर करता है और आत्मोपचार की प्रक्रिया को रोकता है। निष्कर्ष, आत्मोपचार को सक्रिय करने के लिए हमें अपने आहार में सात्विक भोजन की मात्रा बढ़ानी चाहिए और राजसिक व तामसिक भोजन को कम करना चाहिए। जब शरीर को शुद्ध ईंधन मिलता है, तभी वह अपनी आंतरिक मरम्मत, हीलिंग पर ध्यान केंद्रित कर पाता है। आत्मोपचार के लिए भोजन के 3 नियम। ताजगी। जो खाना बनने के 3 से 4 घंटे के अंदर खा लिया जाए वह सबसे सात्विक होता है। बासी और फ्रिज में रखा खाना अपनी प्राण शक्ति खो देता है। मात्रा। हमेशा भूख से थोड़ा कम खाएं। पेट को हमेशा 1/4, 1/4 हिस्सा खाली रखें ताकि पाचन क्रिया आसानी से हो सके। जब आप पेट भरकर खाते हैं तो सारी ऊर्जा पाचन में लग जाती है और शरीर को खुद को ठीक करने का समय नहीं मिलता। जागरूकता। भोजन करते समय टीवी, मोबाइल और बातचीत से बचें। भोजन को ध्यान से चबाएं। हर निवाले को 32 बार चबाने का अभ्यास करें। जिस भावना से आप भोजन करते हैं वह सीधे आपके शरीर की चेतना को प्रभावित करती है। दूसरे, उपवास का विज्ञान। शरीर की आंतरिक मरम्मत, सर्विसिंग। उपवास, फास्टिंग, भूखा रहने की सजा नहीं है। यह शरीर को दिया गया सबसे बड़ा उपहार है। जब आप उपवास करते हैं तो शरीर के पास पहली बार इतना समय होता है कि वह पाचन की भारी भरकम ड्यूटी छोड़कर सफाई और मरम्मत का काम शुरू कर सके। उपवास से आत्म उपचार कैसे होता है? ऑटोफेगी की शुरुआत। यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे सरल शब्दों में कोशिकाओं का कूड़ा करकट साफ करना कह सकते हैं। उपवास के दौरान शरीर पुरानी, टूटी फूटी, बीमार या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को पहचानता है और उन्हें खाकर खत्म कर देता है। यह एक तरह से शरीर की गहरी आंतरिक सफाई है। यदि आप लगातार खाते रहते हैं तो ऑटोफेगी कभी शुरू नहीं होती। पाचन तंत्र को आराम। हमारा पाचन तंत्र सबसे ज्यादा ऊर्जा खपत करता है। जब इसे आराम मिलता है तो यह ऊर्जा रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में, पुराने जहर, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में और अंगों के सूजन, इन्फ्लेमेशन को कम करने में लग जाती है। मन की शांति। उपवास केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक अनुशासन भी लाता है। जब आप भूख को नियंत्रित करना सीखते हैं तो आप मन की चंचलता को भी नियंत्रित करना सीखते हैं। यह स्पष्टता और शांति ध्यान, मेडिटेशन में सहायक होती है। उपवास के सरल तरीके शुरुआती साधकों के लिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग यह सबसे सरल तरीका है। रात के खाने से लेकर अगले दिन के नाश्ते तक 12 से 14 घंटे का गैप, अंतराल रखें। उदाहरण, रात 8-9 बजे खाना खाएं और अगले दिन सुबह 10 बजे खाएं। यह शरीर को रोजाना मरम्मत का समय देता है। सप्ताह में 1 दिन तरल उपवास। महीने में 1 या 2 बार पूरे दिन केवल पानी, नींबू पानी या नारियल पानी लें। यह पाचन तंत्र को पूर्ण आराम देता है। 3. भोजन की भावना, चेतना का पोषण। अन्नम ब्रह्म का सबसे गहरा अर्थ यह है कि भोजन सिर्फ पदार्थ नहीं बल्कि ऊर्जा है। भोजन करने से पहले प्रार्थना।
खाने से पहले एक पल रुककर बनाने वाले। प्रकृति, व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। यह आपके भोजन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। भाव का प्रभाव। यदि भोजन बनाते समय या खाते समय मन में गुस्सा, तनाव या चिंता है, तो वह नकारात्मक ऊर्जा भोजन के माध्यम से शरीर में जाती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में शांत और शुद्ध मन से भोजन बनाने और करने पर जोर दिया गया है। संक्षेप में, सात्विक भोजन शरीर को शुद्ध और उच्च ऊर्जा देता है, जबकि उपवास उस ऊर्जा को आंतरिक मरम्मत के लिए इस्तेमाल करने का समय देता है। जब आप यह दोनों सूत्र अपनाते हैं, तो आपका शरीर अपने आंतरिक डॉक्टर की क्षमता को पूरी तरह से सक्रिय कर देता है और बीमारी जड़ से मिटने लगती है। रहस्य 7, एकाग्रता से मानसिक पोषण। स्क्रीन डिटॉक्स, मन का शुद्ध भोजन। एकाग्रता से मानसिक पोषण, जिसे हम स्क्रीन डिटॉक्स भी कह सकते हैं, आत्म उपचार के 7 सूत्रों में से एक है। यह सूत्र इस बात पर जोर देता है कि आप अपने मन को क्या खिलाते हैं, यह उतना ही जरूरी है जितना कि आप अपने शरीर को क्या खिलाते हैं। हमारा मन एक कंप्यूटर की तरह है। यदि आप इसमें लगातार कचरा, जंक इनपुट डालते रहेंगे, तो इसकी स्पीड धीमी हो जाएगी, यह क्रैश हो जाएगा और यह ठीक से काम नहीं कर पाएगा। मानसिक पोषण का मतलब है कि आप जानबूझकर अपने मन में शुद्ध, शांत और सकारात्मक जानकारी इनपुट डालें और जहरीली जानकारी जैसे लगातार न्यूज या सोशल मीडिया को हटाएं। एक आधुनिक युग का जहर, ओवरलोड, अतिभार। यह आज हमारी सबसे बड़ी समस्या भोजन की कमी नहीं, बल्कि सूचनाओं का अतिभार, इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। हम हर पल अपने फोन या लैपटॉप से जुड़े रहते हैं। लगातार भागता हुआ मन। जब आप लगातार सोशल मीडिया फीड देखते हैं या ब्रेकिंग न्यूज पढ़ते हैं, तो आपका दिमाग लगातार अशांत और उत्तेजित रहता है। यह एक तरह की मानसिक बेचैनी पैदा करता है। प्राण शक्ति का रिसाव। हमारे ऋषि मुनि कहते थे कि जहां ध्यान जाता है, प्राण शक्ति, जीवन ऊर्जा वहीं जाती है। जब आपका ध्यान हर 5 मिनट में फोन की नोटिफिकेशन, दूसरों की जिंदगी या दुनिया के संकटों पर जाता है, तो आपकी ऊर्जा छोटे छोटे हिस्सों में बंटकर बह जाती है। आत्म उपचार के लिए आपको यह ऊर्जा बचाकर रखनी होती है, ताकि शरीर इसे अपनी मरम्मत में लगा सके। तनाव में वृद्धि। नकारात्मक खबरें और तुलना सोशल मीडिया पर दूसरों को देखकर सीधे आपके दिमाग में तनाव और असुरक्षा पैदा करती है। जैसा कि हमने क्षमा सूत्र में देखा, तनाव यानी कॉर्टिसोल का बढ़ना, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को सीधे कमजोर करता है। 2, मानसिक पोषण। मन के लिए सही आहार कब और कैसे लें। मानसिक पोषण का सीधा मतलब है कि हम जागरूकता के साथ यह चुनें कि हम अपने मन को हर दिन कौन सी जानकारी दे रहे हैं। हमारा मन भी पेट की तरह है। यदि आप इसे हर समय जंक फूड, नकारात्मक या अत्यधिक जानकारी से भरते रहेंगे, तो यह बीमार और सुस्त हो जाएगा। मानसिक पोषण का मुख्य लक्ष्य ऊर्जा का संरक्षण है, ताकि आपकी प्राण शक्ति, जीवन ऊर्जा बाहर की उलझनों में ना बहे, बल्कि शरीर के आत्म उपचार के काम में लग जाए। इसके लिए हमें विशेष रूप से 2 समय पर ध्यान देना होता है, सुबह की शुरुआत और रात का अंत। मैं सुबह का शुद्ध मानसिक आहार, जागने के बाद का पहला घंटा। आत्म उपचार के लिए सुबह का पहला घंटा सबसे कीमती है। इसे ब्रह्म मुहूर्त, ईश्वरीय समय भी कहा जाता है, जब आपका मन सबसे ज्यादा शांत और ग्रहणशील होता है। मोबाइल पर तुरंत ना जाएं। जागने के तुरंत बाद फोन, ईमेल या न्यूज देखना बंद कर दें। जैसे ही आप सुबह सुबह तनाव वाली खबरें या सोशल मीडिया देखते हैं, आपका दिमाग तुरंत भागो या लड़ो, फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। यह पूरे दिन के लिए आपके तनाव का स्तर बढ़ा देता है। 3, एकाग्रता, बिखरी ऊर्जा को जोड़ना। एकाग्रता, फोकस का मतलब है कि आप अपनी ऊर्जा को एक ही जगह पर लगाते हैं। यह शक्ति हमारे अंदर छिपी हुई हीलिंग एनर्जी को जगाने में मदद करती है। जब आप ध्यान करते हैं, आप अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं। जैसे ही ऊर्जा शांत होती है, शरीर को संकेत मिलता है कि अब तनाव नहीं है, अब मरम्मत का समय है। खाने में एकाग्रता। जब आप भोजन पर ध्यान देते हैं, जैसा कि अन्नम ब्रह्म में बताया गया है, तो आप वर्तमान में आ जाते हैं। यह न केवल पाचन को बेहतर बनाता है,
बल्कि उस पल के अनुभव को आनंद से भर देता है। सकारात्मक कल्पना। जब आप एकाग्रता से यह कल्पना करते हैं कि आपके शरीर के बीमार हिस्से में रोशनी या हीलिंग एनर्जी बह रही है, जैसा कि साधक विवेक ने किया था, तो यह मानसिक पोषण आपके अवचेतन मन को सीधे निर्देश देता है और शरीर उस निर्देश पर काम करना शुरू कर देता है। संक्षेप में, स्क्रीन डिटॉक्स और मानसिक पोषण यह सुनिश्चित करते हैं कि आपका मन आपके शरीर का दुश्मन न बने। जब मन शांत, स्थिर और सकारात्मक जानकारी से भरा होता है, तो वह शरीर के आत्म उपचार के काम में बाधा नहीं डालता, बल्कि एक शक्तिशाली सहयोगी बन जाता है। इस तरह आप अपनी प्राण शक्ति को बचाते हैं और उसे बीमारी से लड़ने के बजाय स्वास्थ्य बनाने में लगाते हैं। आत्म उपचार की सर्वोच्च कला, विश्वास और क्षमा। यही तो आज की सबसे बड़ी उलझन है। लोग कहते हैं, क्या सिर्फ विश्वास से बीमारी ठीक हो सकती है? और मैं कहता हूं, क्यों नहीं? जब डर से शरीर बीमार हो सकता है, तो प्यार से वह खिल क्यों नहीं सकता? जब चिंता से दिल की धड़कनें बढ़ सकती हैं, तो शांति से वह धीमी क्यों नहीं हो सकती? यह सब सिर्फ मन और आत्मा के संवाद पर निर्भर करता है। परमहंस योगानंद ने इसे माइंड बॉडी सोल सिंक्रोनाइजेशन कहा था, यानी जब मन, शरीर और आत्मा तीनों एक धुन, एक ताल और एक लक्ष्य में आ जाते हैं, तभी पूरी तरह से स्वस्थ होने की स्थिति संभव होती है। ध्यान की साधना जहां मन को स्थिर करती है, वहीं विश्वास की शक्ति आत्मा को उसकी मूल ऊर्जा स्रोत से जोड़ती है। इस विश्वास को आप एक बीज की तरह समझें। आप इसे बोते हैं, हर दिन थोड़ी धूप, सकारात्मक सोच, थोड़ा पानी, ध्यान और थोड़ी खाद, प्यार और आभार देते हैं, तो यह धीरे धीरे एक अंकुर बनता है, फिर एक पेड़ और फिर एक ऐसी छाया जिसके नीचे शरीर को शांति, शक्ति और स्वास्थ्य ही मिलते हैं। अब सोचिए, क्यों हजारों लोग कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियों से सिर्फ ध्यान, सकारात्मकता और विश्वास के बल पर पूरी तरह ठीक हो जाते हैं? क्यों डॉक्टर भी कभी कभी इसे चमत्कारिक रिकवरी कहते हैं? क्योंकि यह सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की प्रतिक्रिया होती है, और जब आत्मा हां कहती है, तो प्रकृति भी रास्ते बदल देती है। अब एक साधक की बात सुनिए, जिसने योगानंद जी की शिक्षाओं पर चलकर इस तीसरे रहस्य को जिया। उसका नाम था नरेंद्र, एक साधारण शिक्षक जिसे लीवर की गंभीर बीमारी हो गई थी। डॉक्टरों ने कह दिया था कि जिंदगी भर दवाओं पर निर्भर रहना पड़ेगा, लेकिन नरेंद्र ने सिर्फ एक संकल्प लिया, मैं ठीक हो चुका हूं, मेरा शरीर मेरा दोस्त है और यह खुद को हर दिन ठीक कर रहा है। उसने सुबह उठते ही दवा से पहले ध्यान और ध्यान से पहले आभार देना शुरू किया। हर सुबह अपनी आंखें बंद कर शरीर से बात करता, धन्यवाद मेरे लीवर, तुम हर दिन बेहतर हो रहे हो। धन्यवाद मेरे दिल, तुमने मुझे जीवन दिया। धन्यवाद मेरे फेफड़ों, तुम हर सांस को प्यार से भर रहे हो। पहले कुछ नहीं बदला, पर धीरे धीरे रिपोर्ट बदलने लगी, चेहरे पर चमक लौटने लगी और जीवन फिर से मुस्कुराने लगा, क्योंकि उसके अंदर आत्मा और शरीर के बीच बातचीत शुरू हो चुकी थी। तो हे साधक, इस तीसरे और आखिरी रहस्य को अपने जीवन में जगह दो। शरीर को ईश्वर का मंदिर समझो, ध्यान से उसकी हर दीवार को धो और विश्वास से इस मंदिर में दिव्यता भर दो। याद रखो, बीमारी कोई श्राप नहीं, बल्कि एक संदेश है, एक न्योता है कि अब समय है अंदर लौटने का। और जब तुम अंदर लौटोगे, तो तुम पाओगे कि तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा सबसे बड़ा डॉक्टर है, तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त है और तुम्हारी आत्मा तुम्हारा सबसे सच्चा गुरु है। अब सुनिए एक सच्ची और प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी है विवेक नाम के एक नौजवान की। विवेक एक शांत स्वभाव का साधक था जो वर्षों से एक गंभीर आंत की बीमारी से परेशान था। डॉक्टरों ने उसे बताया कि इसका हल सिर्फ एक बड़ी सर्जरी है। आपका पाचन तंत्र इतना कमजोर हो चुका है कि ऑपरेशन के बिना आराम की कोई उम्मीद नहीं है। पर विवेक ने अपने अंदर की शक्ति को पुकारने का फैसला किया। उसने अपने लिए एक नियम बनाया। हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, शीशे के सामने खड़ा होता और खुद से कहता, मेरा पाचन तंत्र पूरी तरह स्वस्थ है, मेरे अंदर दिव्य ऊर्जा बह रही है, मैं पूरी तरह से ठीक हो रहा हूं। और इतना ही नहीं, हर ध्यान सत्र में वह अपनी आंखें बंद करके पेट के अंदर रोशनी बहते हुए महसूस करता था। वह इस ऊर्जा को देखता जैसे कोई प्रकाश की नदी उसकी आंतों को छू रही हो। 3 महीनों तक उसने यह साधना की और फिर जब दोबारा जांच हुई तो डॉक्टर चौंक गए।
कि आपके पाचन तंत्र में 70% से ज्यादा सुधार है। यह कैसे हुआ? लेकिन विवेक मुस्कुराया। उसे जवाब पता था। यह सिर्फ दवाओं की बात नहीं थी, यह था विश्वास, चेतना और शुद्ध संकल्प का चमत्कार। तो प्यारे दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक इशारा है कि आप भी अपनी बीमारी से बात कर सकते हैं। बस एक बार शांति से आंखें बंद करके अपने शरीर से पूछिए, क्या तू ठीक है? आपको लगेगा कि जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप लगातार यही अभ्यास करते रहेंगे तो एक दिन आपको एक प्यारी सी आवाज सुनाई देगी, मुझे बस तुम्हारा ध्यान चाहिए था। और वहीं से शुरू होती है आपकी आत्मोपचार की यात्रा। आध्यात्मिक ग्रंथों में एक बहुत गहरा वचन कहा गया है, मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, यानी मन ही बंधन का कारण है और वही मन मुक्ति का दरवाजा भी बन सकता है। मतलब जो शक्ति तुम्हें गिरा सकती है वही शक्ति तुम्हें उठा भी सकती है। फर्क सिर्फ दिशा का है। अगर तुम अपने मन से कहो, मैं स्वस्थ हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, मेरा शरीर शक्ति से भर रहा है, और यह बात सिर्फ होठों से नहीं बल्कि दिल की गहराई से कहो, तो यह कोई कल्पना नहीं है। शरीर सच में इस आज्ञा को मानने लगता है। विज्ञान में इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं, जहां सिर्फ विश्वास किसी भी दवा से ज्यादा असर करता है। लेकिन हमारे आर्षियों, योगियों और तपस्वियों ने इसे हजारों साल पहले जान लिया था। उन्होंने जाना था कि विचार, वाणी और भावना, ये तीनों हमारे शरीर के हर हिस्से को प्रभावित करते हैं। पर ध्यान रहे, सिर्फ शब्द काम नहीं करेंगे, उन शब्दों में जान होनी चाहिए, विश्वास की आग होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ कहें मैं ठीक हूं और अंदर से डरते रहें तो यह वाक्य सिर्फ एक आवाज बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर आप आंखें बंद करके अंदर से महसूस करें कि मेरे अंदर ईश्वर की ऊर्जा बह रही है, मेरी हर कोशिका रोशनी से भर रही है, मैं रोग मुक्त हूं, मैं शुद्ध हूं, तो यह भावना ऊर्जा बनकर आपके खून में, आपकी नसों में, आपकी आंतों की कोशिकाओं में बहने लगेगी। आपका शरीर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देगा। ध्यान दीजिए, यही आत्मोपचार का पहला चमत्कार है। अब आप कह सकते हैं, क्या सिर्फ सोचने से सब ठीक हो जाएगा? जवाब है नहीं, सिर्फ सोचना काफी नहीं है। लेकिन जब सोच, विश्वास, भावना और नियमित अभ्यास, यह चारों एक हो जाते हैं, तब अंदर एक अद्भुत शक्ति पैदा होती है जो न केवल बीमारियों से लड़ती है बल्कि शरीर की मरम्मत शुरू कर देती है। यह प्रक्रिया वैसी ही है जैसे एक बीज को बोने के बाद हर दिन पानी देना, धूप देना, देखभाल करना और तब धीरे धीरे वह बीज एक पेड़ में बदलता है। वैसे ही जब आप बीमारी को दुश्मन मानकर लड़ने के बजाय एक शिक्षक समझकर समझने लगते हैं तो आत्मा जागती है और तब वह आत्मा शरीर के साथ मिलकर खड़ी हो जाती है। सबसे जरूरी सूत्र क्षमा और कृतज्ञता। और अब आखिरी बात, एक बहुत जरूरी सूत्र, क्षमा और कृतज्ञता। शायद सुनने में आसान लगे, लेकिन यह दोनों ही ऐसे दिव्य भाव हैं जो न केवल मन को बल्कि शरीर को भी अंदर से शुद्ध और स्वस्थ कर देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत सी बीमारियां हमारे अंदर की दबी हुई भावनाओं, अधूरे जख्मों और अनकहे दुखों से पैदा होती हैं। अगर आप आज भी अपने बीते हुए कल की तकलीफों को दिल से लगाए बैठे हैं, अगर आपने अपने माता पिता को, अपने जीवन साथी को या खुद को भी पूरी तरह माफ नहीं किया है, तो वह गुस्सा, वह घुटन धीरे धीरे शरीर में जहर बन जाती है और बीमारियों को न्योता देती है। लेकिन जैसे ही आप अंदर से कहते हैं, मैं सबको माफ करता हूं, मैं खुद को माफ करता हूं, तो एक अदृश्य बोझ उतरता है, शरीर हल्का महसूस होता है, ऊर्जा फिर से बहने लगती है और मन में शांति उतरती है। इतना ही नहीं, जब आप हर सुबह आंखें खोलते ही अपने शरीर को कहें, हे मेरे शरीर, धन्यवाद, आज भी तू मेरे साथ है, और परमात्मा से कहें, हे ईश्वर, तुझे प्रणाम, तू हर पल मेरी सांस में रहता है, तो उस पल शरीर में प्यार की लहरें दौड़ने लगती हैं। और याद रखिए, प्यार ही सबसे बड़ी दवा है। डॉक्टर दवा दे सकता है, लेकिन सच्चा इलाज तो आत्मा ही करती है। अब आप एक पूरी तस्वीर देख पा रहे हैं। 3 गहरे रहस्य, 3 दिव्य सूत्र, होश, जागरूकता, शरीर को सुनना क्योंकि वह सबसे सच्चा आईना है, ध्यान, मेडिटेशन, ऊर्जा जगाना जिससे मन शरीर संतुलित हो सके, विश्वास और भावना, फेथ एंड इमोशन, बीमारी को दिव्यता में बदलना
आत्म उपचार की सर्वोच्च कला। जब आप इन तीनों को नियमित रूप से सच्चे दिल से करने लगते हैं तो बीमारी आपके शरीर में टिक नहीं सकती। क्यों? क्योंकि बीमारी अंधेरा है और जब अंदर का दीपक जलता है तो अंधेरा अपने आप हट जाता है। लेकिन ध्यान रहे, यह सब एक दिन में नहीं होगा। साधना समय मांगती है, सब्र मांगती है और सबसे जरूरी सच्चा प्यार मांगती है खुद के लिए, अपने अंदर बैठे ईश्वर के लिए। जब आप अपने शरीर को दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त मान लेते हैं तो जीवन में चमत्कार होना तय है। और यह चमत्कार कोई भ्रम नहीं, कोई रहस्य नहीं, बल्कि शुद्ध सच है जिसे हर साधक अनुभव कर सकता है। तो दोस्तों, आज आपने जाना वह तीसरा और आखिरी रहस्य जो शरीर को न केवल बीमारी से मुक्त करता है बल्कि आत्मा को जगाकर जीवन को पूर्णता की ओर ले जाता है। अब फैसला आपका है। क्या आप इस ज्ञान को सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे या इसे जीवन में उतार कर खुद को बदलेंगे? यह वीडियो आपके लिए सिर्फ एक विचार नहीं, एक दिशा हो सकती है। अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी चाहते हैं तो अभी आप हमारे चैनल सर्वव्यापी चेतना से जुड़े और बेल आइकन घंटी को ऑन कर लें ताकि कोई भी ज्ञानवर्धक जानकारी जब हम इस चैनल पर लेकर आए तो सबसे पहले आपको जानकारी मिल सके। यहां हम आत्मा की रोशनी से अंधेरे को मिटाने का काम करते हैं। आपके अंदर शक्ति है, आप में चमत्कार है। अब बस शुरुआत कीजिए।